संत कहते हैं जो निंदक होते हैं ना, जिसका आदत होता है हर समय हर परिस्थिति में सबकी बुराई करते हैं। लेकिन हम लोग अगर दूसरे हमारे तारीफ करें तो हम खुश हो जाते हैं, दूसरे बुराई करें तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें हर परिस्थिति में समभाव में रहना चाहिए। अगर आप सोचें कोई हमारे लिए बुराई कर रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है? आप जानते हैं अगर आपके पड़ोसी आपकी बुराई किसी और से जाके कर दे तो उस समय आपको वहां जाकर के झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसा करते हैं क्या? कथा सुनने का अर्थ यही है, हम अपने भीतर की बुराई को जड़ से समाप्त करें। अगर आपकी बुराई कोई और कर रहा है तो उसमें भी आप दुखी ना हो, क्योंकि संत कहते हैं जो निंदक होते हैं उसके चर्चा से, उसके निंदा से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। निंदक निंदा करते हैं तो क्या हो जाता है? इसमें भी हमारा फायदा है महाराज। कैसा फायदा? आप बोलो कोई हमारी बुराई करे तो इसमें कौन सी फायदा है? अगर कोई हमारा बुराई कर दे तो यहाँ पर फायदा ये है, बुराई करने से हमारे जो पाप है ना वो मिट जाते हैं। निंदक को नियरे ही राखो। अगर आपकी बुराई कोई करे तो उससे दुखी होना नहीं है, उसको अपने निकट में रखिए, पास में रखिए। बड़ा सुंदर भाव है, पाछे निंदा करी अगध होवे। अगर आपकी निंदा कोई करता है तो वो आपका अपने जीव द्वारा, अपने जुबान द्वारा आपकी निंदा कर करके आपके पाप को धो रहा है। इसलिए इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस भाव को साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। इस भाव को उच्च कोटि के भक्त ही समझ सकते हैं। हम लोग कोई बुराई कर दे तो रोने लग जाते, दुखी होते हैं। लेकिन साधु संत जो होते हैं उनकी बुराई कोई कर दे, बुराई में भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो ना, मस्ती में बोलो ना जी। ये जो मन है ना, कभी कहाँ जाता है कभी कहाँ जाता है, इसका काम भटकना है, इसको बस में करना बड़ा ही कठिन है। लेकिन जीवात्मा चाहे तो इस मन को बस में कर सकता है। करना क्या है? ये जो मन है ना, इसको संसार से हटा करके भगवान के चरण में जोड़ना है। कैसे संभव है? इसको बस में करने के लिए अभ्यास करिएगा। बारंबार अभ्यास करने से हर चीज संभव हो जाता है। अगर आप किसी परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं तो आपने मेहनत को नहीं छोड़ा, आप निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, एक न एक दिन सफल अवश्य हो जाओगे। अगर एक पत्थर में भी, अच्छा ये बताओ, पत्थर और पानी में मजबूत क्या होता है? क्या? थोड़ा जोर से बोलो ना। पानी और पत्थर में मजबूत क्या होता है? पानी। कैसे? हाँ, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सबके लिए। एक पत्थर है और पानी का धार निरंतर उस पत्थर में पड़ता रहे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। यह अभ्यास के कारण से हुआ। निरंतर पानी ने कभी नहीं कहा कि मैं रुक जाता हूं, वो बहता रहा। निरंतर बहने से पत्थर को भी छेद करने का क्षमता पानी में होता है। उसी प्रकार अगर हम निरंतर अभ्यास करें तो ये मन को भी हम अपने बस में कर सकते हैं, भगवान तक जोड़ सकते हैं। प्यार से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना। ऐसा